हमें बहुत कॉमन सेंटेंस बचपन से क्लास 1 से सुनते आ रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मे बी नॉट सिट हेयर, क्या हम यहाँ नहीं बैठ सकते हैं? मे इट्स नॉट रेन टुमारो, क्या कल बारिश नहीं हो सकती है? स्पोकन प्रैक्टिस। Talk about 10 things that may or may not happen tomorrow. 10 ऐसी चीजों के बारे में बात करें जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. It may rain tomorrow. कल बारिश हो सकती है. आप अपनी लाइफ के बारे में देखें. आप कह सकते हैं guests may come tomorrow. I may go to Islamabad. यानी मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं. इसी तरह he may not come on time. वो वक्त पर नहीं आ सकता. यानी इम्कान है कि वो वक्त पर ना आए. It may not rain tomorrow. कल बारिश नहीं हो सकती है. Might. Now, might और may में फर्क ये है कि may में चांसेस ज्यादा होते हैं और might में चांसेस कम होते हैं. फर्स्ट करें, अगर मैं कहता हूं he might come any time, शायद वो किसी भी वक्त आ जाए. अगर मैं कहता हूं he may come, हो सकता है वो किसी भी वक्त आ जाए. अब हो सकता है में चांसेस ज्यादा हैं, जबकि might में चांसेस कम है. He might come any time, शायद वो किसी भी वक्त आ जाए. She mightn't pass the test, शायद वो टेस्ट पास ना करे. लेकिन अगर आप कहते हैं she mayn't pass the test, हो सकता है वो टेस्ट पास ना करे, यानी ज्यादा ब्राइट. Might they learn English, क्या वो इंग्लिश सीख सकते हैं, यानी शायद वो इंग्लिश सीख सकते हैं. Mightn't she go to London, शायद वो लंदन नहीं जा सकती है. Spoken practice. Make 10 sentences with might. That is, he might pass the exam, वो इम्तहान पास कर सकता है. She mightn't complete this work on time, शायद वो ये काम वक्त पर मुकम्मल नहीं कर सकती है. इसी तरह के 10 और जुमले बनाइए. Pause the program now and make sentences. Have to. Have to, जब भी आप कोई काम कंपल्शन में करते हैं, मजबूरी की हालत में करते हैं, यानी दिल नहीं चाहता, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे I have to get up early in the morning, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है. I have to learn English, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ती है. कंस्ट्रक्शन क्या है? Have to, he she it के साथ has to और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेसिकली हम इसको वर्ब इन्फिनिटिव कहते हैं. I have to learn English, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ती है. We don't have to get up early in the morning, हमें सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है. Do you have to go at 9, क्या आपको सुबह 9 बजे जाना पड़ता है? Don't they have to speak English in the class, क्या उनको क्लास में इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है? Spoken practice. Talk about 10 things you have or don't have to do every day. 10 उन चीजों के बारे में बात करें जो कि आपको करना पड़ती हैं और जो कि आपको नहीं करना पड़ती. I have to get up early in the morning. अब अगर मैं अपनी बात करता हूं, I have to teach English all the day long. I have to wake up very early in the morning. I have to work till late at night. ये वो काम है जो मुझे करना पड़ते हैं. I don't have to buy breakfast at the cafe. मुझे कैफेटेरिया से ब्रेकफास्ट नहीं खरीदना पड़ता है, यानी मैं घर में ही ब्रेकफास्ट करता हूं. इससे मिलते जुलते 10 ऐसे जुमले बनाएं जिसमें आपको कोई काम मजबूरी की हालत में करना पड़ता है और 10 ऐसे जुमले बनाएं जिसमें आपको वो काम नहीं करना पड़ता. Pause the program now and make sentences. Have got to. अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कशन में बताया कि have to और have got to एक ही चीज है. अगर मैं कहता हूं I have to go, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, या मैं कहता हूं I have got to go, तो ये एक ही बात है. I have got to go, मुझे जाना है. I have to go, मुझे जाना है. दोनों एक्सप्रेशन सेम है और आमतौर पे इंग्लिश जबान में हम have got का इस्तेमाल करते हैं, पोजेशन के लिए भी और अदरवाइज अगर अंडर कंपल्शन भी आप कोई काम करते हैं उसके लिए भी हम have got का इस्तेमाल करते हैं. She has got to work hard. अब ये भी हो सकता है she has to work hard, उसे सख्त मेहनत करना पड़ती है. She has got to work hard, उसे सख्त मेहनत करना पड़ती है. Have you got to catch the train, क्या आपको ट्रेन पकड़ना पड़ती है? Have they got to learn French, क्या उन्हें फ्रेंच सीखना पड़ती है? ये वही होगा, do you have to learn French, क्या आपको फ्रेंच सीखना पड़ती है, या have they got to learn French. Spoken practice. Talk about 10 things you have got or haven't got to do every day.
10 उन चीजों की बात करें जो कि आपको करना पड़ती हैं और नहीं करना पड़ती, लेकिन इस दफा आप हैव गॉट टू इस्तेमाल करेंगे। आई गॉट टू बाय द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह अखबार खरीदना पड़ता है। आई हैवंट गॉट टू कैच द बस एवरी डे, मुझे रोजाना बस नहीं पकड़ना पड़ती है। पॉज द प्रोग्राम नाउ एंड मेक सेंटेंसेस। ought to, ought to चाहिए की सेंस में आएगा, जैसा कि हम कहते हैं ना जी आपको ये काम करना चाहिए, you ought to do this work, I ought to obey my elders, मुझे अपने बड़ों का कहा मानना चाहिए। We ought not to tell a lie, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। याद रखिएगा ought के बाद आप to यूज करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बेसिकली एक्सप्रेशन है ought to। ought we to learn English, क्या हमें इंग्लिश सीखना चाहिए? ought they not come late, क्या उन्हें देर से नहीं आना चाहिए? स्पोकन प्रैक्टिस। गिव 10 pieces of advice to your friends, अपने दोस्त को 10 नसीहतें करें ought to को इस्तेमाल करते हुए। you ought to get up early in the morning, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। you ought not or oughtn't to tell a lie, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए with me, मेरे साथ। इसी तरह के 10 सेंटेंसेस बनाइए। Pause the program now and make 10 sentences. Now we discuss degrees of possibility, कि इम्कान जो होता है, possibility जो होती है उसकी डिग्रीज क्या है, यानी बहुत कम इम्कान, उससे कुछ ज्यादा इम्कान, उससे भी ज्यादा इम्कान और बहुत ज्यादा इम्कान किसी भी चीज का। आइए इसको डिस्कस करते हैं। He could be upstairs, upstairs कहते हैं छत पे, ऊपर। He could be upstairs, हो सकता है वो ऊपर हो। He might be upstairs, शायद वो ऊपर हो। He may be upstairs, हो सकता है वो ऊपर हो। May be जो है वो ज्यादा पावरफुल है कि हो सकता है वो, might शायद, यानी बहुत कम चांस हो। These are the degrees of possibilities. Prediction, prediction कहते हैं जी पेशीन गोई। पेशीन गोई क्या होता है कि किसी के बारे में बात करना, फ्यूचर के बारे में बात करना। अब फर्ज करें अगर मैं कहता हूं कि कल बारिश हो सकती है, ये क्या होगा? प्रेडिक्शन। अगर कोई स्टूडेंट बहुत सख्त मेहनत करता है और मैं कहता हूं कि ये फर्स्ट डिवीजन ले सकता है या ये फर्स्ट डिवीजन लेगा, ये मेरी पेशीन गोई होगी। प्रेडिक्शन हम कहते हैं पेशीन गोई को। शी माइट विन, शायद वो जीते। अब ये आपकी पेशीन गोई है कि शायद, यानी ज्यादा ब्राइट चांसेस नहीं है। शी विल विन, वो जीतेगी, यानी बहुत ब्राइट चांसेस हैं। शी विल विन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, वो जीतेगी। शी मे विन, हो सकता है वो जीते। शी कुड विन, हो सकता है वो जीत जाए। अब ये सारी क्या है? प्रेडिक्शन के लिए पॉसिबिलिटीज हैं। आप इनमें से किसी भी एक सेंटेंस को प्रेडिक्शन के लिए, फोरकास्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट बस का होता है जी हम बहुत हम्बल होकर दरखास्त करते हैं। एक तो आप ऑर्डर करते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का ग्लास ला के दो, ये क्या है? ये हुक्म है। दूसरा आप कहते हैं एक्सक्यूज मी could you please give me a glass of water, माफ कीजिएगा क्या बराए मेहरबानी आप मुझे पानी का ग्लास दे सकते हैं? यानी बहुत इल्तजाइया अंदाज में आप रिक्वेस्ट करते हैं। कैन आई सी यू इन योर ऑफिस प्लीज, क्या मैं आपको आपके दफ्तर में देख सकता हूं बराए मेहरबानी? could I see you in your office please, क्या मैं आपको बराए मेहरबानी आपके दफ्तर में देख सकता हूं? may I see you in your office please, क्या मैं आपको आपके दफ्तर में देख सकता हूं? सी का मतलब है मिलना, क्या मैं आपको आपके दफ्तर में मिल सकता हूं? Would you tell me the time, अब एक तो होता है जी tell me the time, tell me the time वही होगा जैसे आप कहें जी टाइम बताओ। अब अगर आप किसी से कहते हैं टाइम बताओ तो वो नाराज हो सकता है क्योंकि ये पोलाइट एक्सप्रेशन नहीं है। इसी तरह इंग्लिश में भी आपको पोलाइट एक्सप्रेशन सीखना है। अदरवाइज अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन से बात करते हैं और आप नॉन पोलाइट लैंग्वेज यूज करते हैं, he better think, he might think that you are being offensive. So would you tell me the time please, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे वक्त बता सकते हैं या बताएंगे? could you tell me the time please, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे वक्त बता सकते हैं? can you tell me the time please, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे वक्त बता सकते हैं? will you tell me the time please, क्या आप मुझे वक्त बताएंगे बराए मेहरबानी? इन सेंटेंसेस में से कोई भी सेंटेंस आप यूज कर लें वो आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट होगी। लेकिन अब फर्ज करें आपको पैसों की जरूरत है, आप अपने डैड के पास जाते हो, कहते हैं डैड could you please give me some money। अब अगर आप कहते हैं डैड give me money तो पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप कहते हैं डैड could you please give me some money, यानी क्या बराए मेहरबानी आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, then there are chances that you will get money. Thank you very much. These were the modal verbs.
اس پروگرام کو ریپیٹ کریں، بار بار ریپیٹ کریں، یہاں تک کہ اس کا ہر سینٹینس، ہر بات آپ کے دماغ میں گونجنے لگ جائے. بہت بہت شکریہ.